लिया। उस भगत का नाम था राम भगत। उस भगत की कहानी, उसकी कथा परमेश्वर ने इस जीने की राह पुस्तक के पेज नंबर 65 से 70 के बीच में लिखी है। हम इस कथा को सुनेंगे क्योंकि परमेश्वर के कर कमलों से ये लिखी गई है। इसको सुनेंगे, इसको पढ़ेंगे, देखेंगे तो भी हमें लाभ मिलेगा। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। और इन्हीं 5 पेज में परमात्मा ने यह साबित कर दिया कि हलवे राम का भोग या भंडारे का भोग, जिस भोग को लगाने के लिए गीता जी निर्देशित कर रही है, वो भोग केवल अपने गुरु भगवान को लगाया जाता है। भाई और बहनों, गुरु तो बहुत हैं दुनिया में, लाखों हैं। आचार्य, शंकराचार्य, संत, महंत, मंडलेश्वर दुनिया भर के हैं, लेकिन वो काल के गुरु हैं। वो काल का जो 21 ब्रह्मांड है, और काल भी आत्माओं को भ्रमित करने के लिए अपने गुरु भेजता रहता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं सतलोक के गुरु की। सतलोक से जो परमेश्वर स्वयं धरती पर आते हैं, सतगुरु की भूमिका निभाते हैं, उस गुरु की बात कर रहे हैं हम। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। और साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, वो खेल आदि और अंत। यानी वो परमेश्वर, वो सतगुरु जो सतलोक में निर्गुण रूप में बैठा हुआ है, जिनका वैदिक नाम है कबीर देव, वो कबीर देव, वो साहिब स्वयं धरती पर अपनी आत्माओं को सतलोक की जानकारी देने के लिए, सृष्टि रचना को समझाने के लिए सतगुरु रूप में, संत रूप में, गुरु रूप में स्वयं ही जो है प्रकट होता है। वो गुरु भगवान, वो गुरु भगवान होता है। तो आज हम उसी परमेश्वर जी के द्वारा लिखित ये कहानी, ये कथा उनके एक भगत की, जिनका नाम है राम भगत, आपको सुना रहे हैं। भाई और बहनों, ध्यान से पढ़ना। हमने इन कथाओं के सार को समझना है, निकालना है, हमने अपने विश्वास को बढ़ाना है। हमने किसी भी ऐरे गहरे व्यक्ति की बातों में नहीं आना है, चाहे हमारा खुद का भगत भाई बहन क्यों ना हो। हमने ज्ञान को पकड़कर चलना है कि मेरे गुरु ने मेरे लिए क्या निर्देशित किया हुआ है, वो हमारे लिए सर्वप्रथम है। पिता बच्चों की हर संभव गलती क्षमा कर देता है। यानी पूर्ण परमात्मा, सच्चा गुरु अपने भगत की हर गलती को क्षमा कर देता है। कौन सी गलतियों को? जो गलतियां उस भगत ने सतगुरु के संपर्क में आने से पहले की हुई होती हैं। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज। हम आत्माओं को नादान समझकर, इस तत्व ज्ञान से अपरिचित समझकर, और इस काल की कुप्रेरणा से हमने सतगुरु शरण में आने से पहले जितने भी अपराध, जितनी भी गलतियां, जितने भी विषय विकार और दुष्ट कर्म किए होते हैं, सब परमेश्वर क्षमा कर देते हैं। क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि परमात्मा हमारे उन तमाम पिछले जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों को नष्ट कर देते हैं, उनका सत्यानाश कर देते हैं। नहीं, परमात्मा ऐसा नहीं करते हैं। जैसे ही हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझकर, इस तत्व ज्ञान को समझकर अपने पहले किए गए उन अपराधों की आत्मगलानी करते हैं कि भाई मैंने तो बहुत गलतियां कर रखी हैं, बहुत कुकर्म कर रखे हैं, और यह ज्ञान तो मेरे को आज सुनने और समझने को मिला है। आत्मा रोती है और सतगुरु से उपदेश ले लेती है, उनकी शरण में आ जाती है। तो उस समय वो सतगुरु क्या करता है? हमारे पिछले जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के, परमात्मा कहते हैं ना, जुगन जुगन के पाप सब और जुगन जुगन के मैल, जानत हो जगदीश तुम जोर किए बद फैल। कि हे परमात्मा, हे जगदीश, हे सारे संसार के मालिक, हमने युगों युगों में कितने पाप कर्म किए हैं, कितने जो है बदफैल किए हैं, ये आत्मा कितनी मलिन हो चुकी है। परमेश्वर, इस बात को केवल आप ही जानते हो। हम तो केवल हमारे इसी जन्म के पाप कर्मों को जान सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन युगों युगों के जो पाप कर्म हैं, जो संचित हैं, जिनका ढेर लगा हुआ है, जिन संचित पाप कर्मों के चलते हमारे ऊपर संकट, दुख, परेशानियां आती हैं, वो केवल गुरु भगवान को ही पता होता है, क्योंकि गुरु भगवान स्वयं कबीर भगवान है और वो अंतर्यामी होता है।
तो वो परमात्मा क्या करता है जब हम उसकी शरण में आ जाते हैं? वो परमेश्वर उन हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों को रिज्यूम कर देता है, स्टॉप कर देता है, वो उनको बांध देता है। वो पिछले पाप कर्म उपदेश लेने के बाद भगत को दुखी नहीं कर सकते, वो प्रभावित नहीं कर सकते। परमात्मा उनके प्रभाव को वहीं पर रिज्यूम कर देगा, रोक देगा। क्यों रोकता है परमात्मा? समाप्त क्यों नहीं करता? क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी होता है। परमात्मा ये जानता है कि ये आत्मा मेरे से उपदेश लेने के बाद में कितने समय तक मेरी शरण में रहेगी। ये 6 महीने रहेगा, 2 साल रहेगा, या फिर 1 साल रहेगा। उसके बाद ये मेरी शरण छोड़ के काल प्रेरणा से दूसरे के बहकाव में आकर या अपने परिवार, रिश्तेदार या लोकलाज में आकर, दबाव में आकर भक्ति छोड़ देगा, मेरे से दूर हो जाएगा। वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, और जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। इसलिए परमात्मा हमारे पाप कर्मों का सर्वनाश नहीं करता, हमारे पाप कर्मों को स्टॉप कर देता है, रोक देता है। और जैसे ही हम सतगुरु की शरण से दूर हो जाते हैं, उसी समय परमात्मा की जो मर्यादा है वो खंडित हो जाती है। परमेश्वर का जो आशीर्वाद हो जाता है, परमेश्वर का जो आशीर्वाद होता है वो हमारे शीश से हट जाता है। और जो हमारे पाप कर्म युगों युगों के परमेश्वर ने बांध के रखे हुए थे, रोक के रखे हुए थे, उनको परमात्मा वापस सुचारू कर देता है। और फिर से हमें वही परेशानियां आकर घेरने लग जाती हैं, वही आपदा, वही समस्याएं, वही संकट हमारे जीवन में सामने आकर वो खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे रीजन हैं भाई और बहनों। बहुत सारे भगत भाई बहन नाम उपदेश लेते हैं। एक भाई कहता है कि भैया मेरे को तो नाम लेते ये फायदा हो गया, मेरे को ये लाभ हो गया, मेरा वो रोग समाप्त हो गया जो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। और एक कहता है कि मैंने तो 2 साल से नाम ले रखा है, 6 महीने हो गए, मुझे तो कोई विशेष लाभ ही नहीं हुआ। तो भाई और बहनों, इसका यही रीजन होता है। उस अंतर्यामी परमात्मा को मालूम होता है कि ये आत्माएं किस भाव से मेरे से जुड़ रही हैं। खाली ये अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए जुड़ रही है, भूत प्रेत की जो बाधा है उसको दूर करवाने के लिए जुड़ रही है, ये आत्मा ज्ञान को समझ कर आई है, या ये आत्मा साल 2 साल में 6 महीने में मेरे से दूर होने वाली है। उस अंतर्यामी को सब कुछ पता होता है, उसी हिसाब से परमात्मा लाभ देता है। तो जो आत्मा ये ठान लेती है कि मुझे तो भक्ति करनी है, ऐसा ज्ञान और भगवान दोबारा नहीं मिलेगा, मुझे तो आत्म कल्याण करवाना है, अगर मेरे दुखों का भी कोई निवारण करेगा तो धरती पर केवल यही परमात्मा है, अगर यहां भी मेरे दुखों का निवारण नहीं हुआ तो धरती पर कहीं नहीं हो सकता। यानी परमात्मा देख लेता है कि ये आत्माएं सुख में या दुख में, छोटे मोटे दबाव में, परेशानियों में, लोकलाज में मेरी शरण से दूर नहीं होने वाली है, तो उस आत्मा के पाप कर्मों को परमात्मा नष्ट कर देता है, रोक कर नहीं रखता, बांध कर नहीं रखता। परमात्मा उनके ऊपर जो है वो क्रोश मार देता है, क्योंकि अंतर्यामी ने देख लिया कि ये आत्मा मेरे चरणों से दूर नहीं होने वाली, ये आजीवन यही भक्ति जो है ये करेगा। तो परमात्मा उसके पिछले पाप कर्मों को नष्ट कर देता है, जिस कारण से उस आत्मा के ऊपर पाप कर्मों का दबाव हट जाता है और वो सुखी होती चली जाती है। जो कहता है कि मुझे तो नाम लेते ये लाभ हो गया, ये फायदा हो गया, मुझे रोग से मुक्ति हो गई। और दूसरी तरफ एक आत्मा ऐसी है जो रोती है कि 6 महीने हो गए, 2 साल हो गई, मुझे लाभ नहीं मिल रहा। तो परमेश्वर को पता है उस अंतर्यामी को कि ये 6 महीने भक्ति करेगा, उसके बाद में जाएगा, ये काल प्रेरित हो जाएगा। इसलिए परमात्मा उस आत्मा के पाप कर्मों के दबाव को जो स्टॉप किए हुए हैं उनको केवल स्टॉप ही करके रखता है, उनको नष्ट नहीं करता है, क्योंकि सतगुरु शरण से दूर होते ही वापस वो पाप उसके जो है वो चिपका दिए जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये रीजन है। इसलिए हमने परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का ज्ञान, उनकी शरण बहुत ही सोच समझ कर जो है वो ग्रहण करनी है। पहले उनके ज्ञान को समझो, उनके सत्संगों को सुनो, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, जल्दबाजी मत करो। अच्छे से पहले इस बात से परिचित हो जाओ कि यदि धरती पर ज्ञान है तो संत रामपाल जी का है, यदि कोई पूर्ण संत है तो केवल संत रामपाल जी हैं, और गुरु रूप में यदि कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई परमात्मा है तो संत रामपाल जी हैं। उनके क्या क्या नियम हैं, क्या क्या उनकी मर्यादा हैं, पहले इस बात से भली भांति हम परिचित हो जाएं, उनके सत्संगों को सुनकर, उनके ज्ञान को सुनकर, उसके बाद हम अपने गुरु से उपदेश लें। क्योंकि एक बार उपदेश लेने के बाद
यदि भगत के मन में कोई दोष आ गया भक्ति और भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति, तो फिर उसका नाम खंडित हो जाता है, मर्यादा टूट जाती है, फिर वो उस भक्ति से वो लाभ प्राप्त नहीं कर सकता जो लाभ दूसरे भाई बहनों को देखने को जो है वो मिल रहे हैं। तो क्या कहा कि पिता बच्चों की हर संभव गलती क्षमा कर देता है। परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि पिता अपने पुत्र पुत्री के सर्व अपराध क्षमा कर देता है। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज। शब्दार्थ, परमात्मा सर्व प्राणियों का पिता है। पिता में विशेषता होती है कि उसका बेटा बेटी अज्ञानता में गलती कर देते हैं और वे पिता से क्षमा याचना कर लेते हैं कि भविष्य में कभी गलती नहीं करेंगे, तो पिता उनको तुरंत अक्षमा कर देता है। इसलिए भाई और बहनों क्या लिखा है, तो पिता उनको अक्षमा कर देता है और वे पिता से क्षमा याचना कर लेते हैं कि भविष्य में कभी गलती नहीं करेंगे, तो पिता उनको तुरंत अक्षमा कर देता है। क्यों? क्योंकि ये दयालु परमात्मा है, ये दयालु परमात्मा है। इसलिए भाई और बहनों साथ संगति के माध्यम से आपको ये संदेश दिए जाते हैं कि वर्तमान में यदि आपसे कोई गलती हो भी जाती है, यदि आपकी मर्यादा खंडित भी हो जाती है, तो वर्तमान में गुरुदेव भगवान की जेल में रहते सहते बाहर उनके नाम की आड़ में अपने धार्मिक धंधे के लिए जो आश्रम खोल दिए गए हैं, नामदान सेंटर खोल दिए गए हैं, आप वहां ना जाएं, इस ज्ञान को आधार बनाएं। जो गलती आपने की है जाने या अनजाने की, और यदि आपको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और यदि आप हृदय से पश्चाताप करते हुए अपनी उस गलती की क्षमा याचना अपने गुरुदेव भगवान से करते हैं, अपने घर पर दरबार साहिब के सामने दंडवत करके, जिस घर में आप मंत्र करते हैं, 3 समय की आरती करते हैं, आप सत्संग सुनते हैं, सच्चे हृदय से, सच्ची नीयत से, सच्ची आत्मा से आप उस परम दयालु परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से क्षमा याचना करें कि हे परमपिता परमात्मा, हे मालिक, दास तो 2 कौड़ी का छोटा सा जीव है, परमात्मा जाने अनजाने में ये गलती हो गई, परमेश्वर आप अपने दास को क्षमा करें परमात्मा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निकट भविष्य में आपका दास ये गलती फिर से नहीं दोहराएगा। हे परमात्मा, दास को अक्षमा करो गुरुदेव, क्षमा करो दाता। इस भाव से हृदय से, क्योंकि मालिक अंतर्यामी है, फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी, दिखावा नहीं चलेगा। आप दुनिया से सब कुछ छुपा सकते हैं, अपने भगत भाई बहनों से छुपा सकते हैं, लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से, जो कि अंतर्यामी हैं, उनसे आप रत्ती भर भी नहीं छुपा सकते। आदरणीय जीता दास जी, जो कि मलुक दास जी के भगत थे, जब उनको ज्ञान हुआ, अपने सतगुरु की समर्थता से जब वो परिचित हुए, तो जीता दास जी ने कहा था कि मेरे दिल के महल में पिया जी, और तुमसे क्या छुपा लूं मैं जिया जी, कि हे परमात्मा, आप मेरे अंदर तक की बात जानने वाले हो, मैं आपसे क्या छुपा सकता हूं। तो ये परमेश्वर हैं, स्वयं ये कबीर हैं, सतगुरु रामपाल जी अंतर्यामी हैं, इनसे हम कुछ नहीं छुपा सकते। तो जिस भावना के साथ में आप उनसे क्षमा याचना करोगे, माफी मांगोगे, वैसा ही आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सच्ची नीयत से, हृदय से, आत्मा से प्रार्थना करोगे कि परमात्मा, दास से वास्तव में गलती हुई है, ये नहीं होना चाहिए था, परमात्मा आगे आपका दास ये गलती नहीं करेगा, आप भी अपना आशीर्वाद जो है वो बना कर रखना, तो परमात्मा उसकी सच्ची नीयत को देखकर, चाहे वो पहाड़ पर बैठकर मालिक से क्षमा याचना कर ले, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से संबंधित है, आत्मा का परमात्मा से संबंध है। इस आत्मा को अपनी बात उस परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए बीच में किसी कोऑर्डिनेटर की, किसी बेटा बेटी की, किसी रिश्तेदार की, किसी एजेंट की या किसी दलाल की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सच्चे भगत हैं तो परमेश्वर उस भगत की गलती को माफ करता है। तो इसी बात का एग्जाम्पल यहां परमात्मा ने दिया है, और वे पिता से क्षमा याचना कर लेते हैं कि भविष्य में कभी गलती नहीं करेंगे, तो पिता उनको तुरंत अक्षमा कर देता है। इसलिए भगत परमात्मा से विनय करता है कि हे दीनदयाल, आप तो सबके पिता हो, मेरे अवगुण अर्थात अपराध पिता होने के नाते क्षमा करना। मैं कपूत यानी निकम्मा पुत्र भी हूं, तो भी आप पिता का यह कर्तव्य पालन करके अक्षमा करना।
अब आगे भाई और बहनों, ये राम भगत जी की कहानी जो परमात्मा ने इसी जीने की राह पुस्तक के पेज नंबर 65 से शुरू की है, हमने इसको ध्यान से सुनना है, समझना है, निष्कर्ष निकालना है कि भोग हलवे का या भंडारे का केवल अपने गुरु भगवान को ही लगाया जाता है। जो भोग पिछले 5-6 वर्षों से हम साथ संगत से जुड़े हुए भगत भाई बहन लगा रहे हैं। क्या लिखा है इसमें, ध्यान से पढ़िए। एक राम भगत था, उनका नाम ही था राम भगत। जैसे मेरा नाम है पवन दास, ऐसे ही उस व्यक्ति का नाम था राम भगत। राम भगत की पत्नी का देहांत हो गया। उस समय उसका पुत्र 3 वर्ष का था। उस व्यक्ति की रिश्तेदारी में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने उसको झंझोर कर रख दिया। कथा इस प्रकार है, क्या कहानी है। उसके मामा जी की अपनी बहन यानी राम भगत की माता जी से लगभग 10 वर्ष बड़े थे। मामा जी के 2 पुत्र थे। राम भगत की मामी जी का देहांत हो गया था। मामा जी ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी को पुत्र हुआ। दूसरी पत्नी पहली वाली के पुत्रों से ईर्ष्या करने लगी। यह विचार किया कि 15 एकड़ जमीन है, 3 जगह बटेगी। उसने उन बच्चों को काच पीसकर दूध तथा खाने में खिला पिला दिया। यानी राम भगत जी जो थे, जिनकी कहानी आप ये सुन रहे हैं, उनके जीवन में एक घटना घटी। क्या घटना थी? राम भगत जी का जो मामा था, शादीशुदा था, 2 उसके जो है वो पुत्र थे, और राम भगत की मामी का देहांत हो गया। तो राम भगत जी के मामा जी ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी जो उनकी पत्नी थी, कुछ समय बाद उसको भी एक पुत्र प्राप्त हो गया। अब उस औरत के मन में एक दोष आ गया कि भैया 15 एकड़ जमीन है और ये 15 एकड़ जमीन 3 हिस्सों में बटेगी, क्योंकि 2 पुत्र तो उसकी पहली वाली की जो पत्नी थी उससे थे, एक जो है बाद में हुआ जिसने नई शादी की थी। तो उसकी पत्नी के मन में काल प्रेरणा से दोष आ गई कि अगर ये बच्चे जीवित रहे, दोनों, जो पहले वाली जो उसकी सौतन थी, तो ये जमीन 3 हिस्से में बटेगी। क्यों ना मैं इन बच्चों को मार दूं और सारी की सारी जमीन मेरे बच्चे के हिस्से में आ जाए। तो जो राम भगत के मामा जी की पहले वाली पत्नी से जो बच्चे थे, उनको उसने खाने में और दूध में कांच पीस पीस कर, शीशे को पीस पीस कर खिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चे बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। यह विचार किया कि 15 एकड़ जमीन है, 3 जगह बटेगी। उसने उन बच्चों को कांच पीसकर दूध तथा खाने में खिला पिला दिया, जिससे दोनों की धीरे धीरे रोगी होकर मृत्यु हो गई। वो दोनों बच्चे मर गए। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे कांच खा गए, जिस कारण से इनकी मृत्यु हो गई है। एक दिन उसकी पत्नी ने पड़ोसन से बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया, मेरे बेटे को 15 एकड़ जमीन मिल गई। उस स्त्री ने मेरे मामा जी को बताया। मामा जी की छोटी मामी को बहुत प्यार करते थे, यानी जो वो राम भगत का जो मामा जी था जिसने दूसरी शादी की थी, उस औरत से वो बहुत ज्यादा जो है वो प्यार करता था और उस पर विश्वास करते थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, राम भगत के मामा को विश्वास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो उस पर विश्वास करता था। एक दिन, ये पेज नंबर 66 है, एक दिन छोटी मामी अपने भाई से बता रही थी कि मैंने ऐसे ऐसे किया है, तेरे भांजे को 15 एकड़ जमीन मिल गई। ये बात मेरा मामा भी सुन रहा था। राम भगत का मामा भी दीवार से कान लगा के सुन रहा था। ये बात मेरा मामा भी सुन रहा था, क्योंकि वह खिड़की से बाहर स्वाभाविक खड़ा था। मामी का भाई बोला कि बहन, तूने तो ये जुल्म कर दिया, इस पाप को कहां रखेगी? आज के बाद मैं तेरी शकल देखने भी नहीं आऊंगा। यानी राम भगत के मामा जी की पत्नी का जो भाई था वो भी कोई अच्छी आत्मा थी। उसने तो अपने भाई को खुशी खुशी ये बताया कि देख, मैंने उन दोनों बच्चों को शीशा पिलाकर मार दिया, कांच पिलाकर खाने में, दूध में,
और ये 15 एकड़ जमीन है, ये तेरे भाणजे के हिस्से में आएगी, राज करेगा तेरा भाणसा। तो उसके भाई ने कहा कि तू तो पापनी है, पापनी, इस पाप को कहां रखेगी नादान, जुल्म कर दिया तूने। मामी का भाई बोला कि बहन तूने तो जुल्म कर दिया, इस पाप को कहां रखेगी, आज के बाद मैं तेरी शक्ल देखने भी नहीं आऊंगा। मामा जी का दिमाग फटने को हो गया। राम भगत के मामा जी ने, जो खिड़की के पास में खड़ा हुआ था, जब उसने ये बात सुनी तो उसका दिमाग फटने को हो गया। घर त्याग कर अपनी बहन के घर आ गया, यानी हमारे घर पर जीवन व्यतीत किया। राम भगत जी का जो मामा जी था वो ये सारी बातें सुनकर, और उसको नफरत हो गई अपने उस परिवार से, अपनी उस औरत से, और राम भगत के घर पर आ गया वो, यानी अपनी बहन के घर पे आ गया और पूरा जीवन वहीं रहा वो। कुछ वर्ष के पश्चात छोटी मामी से जन्मा वह पुत्र भी मर गया, जिस बेटी के लिए उसने 2 बच्चों की हत्या कर दी कांच पिलाकर। कुछ दिनों के बाद में वो लड़का भी उसका जो है वो मर गया। वह छोटी मामी किसी के साथ भाग गई, और वो जिसको छोड़ के आए थे राम भगत जी के मामा जी, वो औरत भी किसी और के साथ में भाग गई घर छोड़कर, यानी वो घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। पता चला कि उस व्यक्ति ने उसके गहने छीनकर मारकर कुएं में डाल दिया। वो औरत जिसके साथ में भाग गई थी, उस आदमी ने उसके गहने वाने छीनकर उसको भी कुएं में डालकर मार दिया, क्योंकि भैया बुरे कर्मों के तो बुरे नतीजे होंगे। पुलिस को पता चला तो उस व्यक्ति को फांसी लगाई गई। इस सर्वनाश महाभारत को याद करके राम भगत ने दूसरा विवाह नहीं किया। अब हम जो कहानी पढ़ रहे हैं राम भगत की, अब राम भगत ने जब अपने मामा जी की ये कहानी सुनी तो राम भगत ने दूसरी शादी नहीं करी, क्योंकि राम भगत के 3 साल का बच्चा था, उसकी पत्नी जो है वो मर चुकी थी। और जब राम भगत ने अपने मामा जी का वो जीवन याद किया, वो कहानी पढ़ी, वो देखा, घटना याद करी, तो राम भगत को मन में भय उत्पन्न हो गया कि कहीं अगर मैंने दूसरी शादी कर ली और वो औरत यदि मेरे बच्चे के साथ में ऐसा करेगी तो मैं तो ना घर का रहूंगा ना घाट का रहूंगा। राम भगत ने दूसरी शादी ही नहीं की। इस सर्वनाश महाभारत को याद करके राम भगत ने दूसरा विवाह नहीं किया। लड़के को अपने साथ रखता, हल जोतता था तो पुत्र को कंधे पर बैठा कर रखता था, थक जाता तो पेड़ के नीचे लेटा देता, स्वयं खाना बनाता, स्वयं उसको नहलाता, कपड़े साफ करता, जैसे तैसे लड़का जवान हुआ। विवाह कर दिया गया, राम भगत ने अपने उस बेटे का विवाह कर दिया। फिर भी सारे कार्य स्वयं ही करता था, लड़का भी काम में हाथ बटाता था, परंतु कठिन कार्य स्वयं ही करता था। वृद्ध अवस्था ने जोर दिया, यानी राम भगत बूढ़ा हो गया, कार्य कुछ नहीं कर पा रहा था, पुत्र वधू को व्यर्थ का खर्च लगने लगा, यानी राम भगत के बेटे की जो बहू थी उसको राम भगत फालतू का खर्चा नजर आने लगा कि बूढ़ा हो गया, कुछ काम धाम का नहीं है, पहले खेतों में जाता था, सारी मेहनत करता था, अब ये कुछ नहीं कर रहा, सारा दिन घर पे पड़ा रहता है, उसको बोझ लगने लगा। उसकी पुत्र वधू को व्यर्थ का खर्च लगने लगा, जिस कारण से अपने ससुर को रूखा सूखा बासी भोजन देने लगी। फिर पेट भर भोजन भी नहीं देती थी। लड़का पूछता था कि पिताजी सेवा ठीक हो रही है? पिताजी कहते कि बेटा कोई कसर नहीं है। भाइयों और बहनों, इस पूरी कहानी में केवल एक ही सार नहीं है कि हलवे राम का भोग अपने गुरुजी को लगाया जाता है, केवल यही एकमात्र सार नहीं है। ये परमात्मा के द्वारा लिखी गई कथा है, कहानी है। इसमें आपको जगह जगह पर आपको सार मिलेगा। जहां हम राम भगत की कहानी को ये पढ़ रहे हैं, उस समय तक तो राम भगत जी ने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से नाम भी नहीं लिया था। ये सतगुरु की शरण में आने से पहले का उनका जीवन हम जो है ये पढ़ रहे हैं। राम भगत को रूखा सूखा भोजन उसकी पुत्र वधू देने लगी, उसकी सार संभाल भी नहीं करती थी, भरपेट भोजन भी नहीं देती थी। और राम भगत का बेटा जब घर पे आता और वो अपने पिता से पूछता कि पिताजी सेवा ठीक हो रही है, तो राम भगत क्या कहता? बेटा कोई कसर नहीं है। ये हम भक्तों के लिए एक शिक्षा है। परमात्मा कहते हैं
देख पड़ाई चौपड़ी मत ललचावे जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। यानी परमात्मा की यदि हम शरण में हैं और उसके बाद यदि परमात्मा हमें कैसी भी स्थिति में रखता है, गरीबी में, अमीरी में, भूखमरी में, इज्जत के साथ, बेइज्जती के साथ में, हमने कभी भी दोष किसी को भी नहीं देना है, ना अपने बेटे को, ना बेटी को, ना पत्नी को, ना पुत्र को, ना पुत्र वधू को, ना सास को, ना ससुर को। हमने किसी को भी दोष नहीं देना है। हमने अपने स्वयं के जो कर्म हैं जन्म जन्मांतरों के, उनको दोष देना है कि ये जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ में, ये मेरे स्वयं के कर्म और कुकर्मों का ये नतीजा है। यानी उपदेश लेने के बाद में हम भगत भाई बहनों ने, चाहे हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करे, चाहे कोई बुरा व्यवहार करे, चाहे घर वाला करे, चाहे कोई बाहर वाला करे, हमने कभी भी शिकायत नहीं करनी है, ना किसी व्यक्ति से और ना ही अपने गुरुदेव भगवान से। केवल हमने अपनी भक्ति करनी है, मर्यादाओं का ध्यान रखना है। राम भगत से हमने ये शिक्षा लेनी है। जब बच्चे ने पूछा कि पिताजी सेवा ठीक हो रही है, तो पिताजी कहते कि बेटा कोई कसर नहीं है, बड़ी भाग्यवान बहू आई है, मेरा विशेष ध्यान रखती है। अब वो ध्यान रख रही थी या नहीं रख रही थी, ये तो इस कहानी में लिखा ही हुआ है। उसके बावजूद भी राम भगत ने अपनी पुत्र वधू की बुराई नहीं करी। और यही शिक्षा हमें परमात्मा रोजाना देते हैं नित्य नियम में कि बच्चों, ये जो नित्य नियम तुम करते हो ना, ये खाली रोजाना इसका पाठ करने से लाभ नहीं है। इन वाणियों को अपने जीवन में लागू करो, तुम भगत हो। परमेश्वर कहते हैं, जो तोकू काटा बोवे वाको बोतू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। तो राम भगत ने तो नाम भी नहीं लिया था, उसके बावजूद भी उसके अंदर भगत वाले लक्षण थे। आगे इस कहानी में आपको पता चलेगा कि राम भगत सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का पिछले जन्म का भगत था। 64 लाख वाली आत्मा थी ये। इसके अंदर भक्ति के वो गुण थे जो नाम उपदेश से पहले भी इसने अपने वो गुण दिखाए, वो लक्षण इसमें जो है वो प्रकट हुए। क्या कहा राम भगत ने? कोई कसर नहीं है, बड़ी भाग्यवान बहू आई है, मेरा विशेष ध्यान रखती है। यानी राम भगत ने फूल बोए, जो तोकू काटा बोवे वाको बोतू फूल, मेरा विशेष ध्यान रखती है। ये बात बहू भी सुनती, यानी कान लगाकर राम भगत की जो पुत्र वधू थी वो भी सुन रही थी कि बाप बेटे आपस में क्या बातें कर रहे हैं। ये बात बहू भी सुनती और अधिक परेशान करती कि मेरे पति को पता नहीं है, बुढ़ा भी मेरी चाल से अपरिचित है। यानी राम भगत तो ये सोचकर कि घर में झगड़ा ना हो, घर में कोई फालतू का वाद विवाद ना हो, मनमुटाव ना हो, मेरे बेटे की आत्मा दुखी ना हो, मेरी पुत्र वधू को डांट ना पड़ जाए, वो तो ये सोचकर बातों को छुपा रहा था। और ये सारी बातें सुनकर जो राम भगत कह रहा था कि बेटा कोई कसर नहीं है, बड़ी भाग्यवान बहू आई है, बहुत बढ़िया सेवा करती है, तो वो पुत्र वधू ये सोचती थी कि ये जो बुढ़ा है ना राम भगत, ये मेरे षड्यंत्र से अपरिचित है, इसको भी पता नहीं चल रहा। वो ये सोच रही थी अपनी छोटी सोच से। ये बात बहू भी सुनती और अधिक परेशान करती कि मेरे पति को पता नहीं है, वृद्ध भी मेरी चाल से अपरिचित है। एक दिन लड़के ने देखा कि पिताजी को भोजन ठीक नहीं मिला, तो उसने अपनी पत्नी को कहा, तो पाखंड करने लगी कि घर देखकर खाया जाता है, आपको घर की चिंता नहीं है, सारा खर्च मेरे से चल रहा है, मुझे पता है कि खर्च कैसे चलाना है। एक दिन वृद्ध को चक्कर आए और नीचे गिर गया, टांग टूट गई। वैद्य ने बताया कि आहार पूरा ना मिलने से शारीरिक कमजोरी है। डॉक्टर ने बताया भैया इसको समय पर खाना नहीं मिल रहा है, इसका पेट बेचारे का नहीं भर रहा है, जिस कारण से शरीर में कमजोरी आ गई और ये नीचे गिर गया। वैद्य ने बताया कि आहार पूरा ना मिलने से शारीरिक कमजोरी है, दूध 2 समय आधा आधा किलो पिलाओ, ताजा भोजन खिलाओ, और वैद्य चला गया। पत्नी ने कहा कि ऐसे तो घर का दिवाला निकल जाएगा, अगर दोनों टाइम अगर 1-1 किलो दूध पिलाएंगे, ताजा ताजा भोजन खिलाएंगे, तो घर का तो दिवाला निकल जाएगा। पति यानी लड़के को भी बात पसंद आ गई।
उस लड़के ने भी अपनी पत्नी की बात को सहमति दे दी कि तू ठीक कह रही है। वृद्ध की कोई परवाह नहीं की। वृद्ध के ससुराल वाले चोट लगने की खबर सुनकर मिलने आए। राम भगत के ससुराल वाले, उनको पता चला कि ऐसे ऐसे वो गिर गए, चोट लग गई, तो रिश्तेदार तो आते हैं आपस में सुख दुख में। तो राम भगत जी के ससुराल वाले उनकी खैर खबर लेने के लिए वहां आए। उन्होंने पूछा कि बेटा बहू ठीक सेवा कर रहे हैं क्या? राम भगत ने कहा कि पूछो ना, ऐसे पुत्र तथा पुत्र वधू सबको दे भगवान, मेरे को कोई कष्ट नहीं होने देते। ये तो कोई मेरा कर्म की मार से चोट लग गई है। राम भगत ने अपने ससुराल वालों से भी यही कहा कि भाई ऐसी बहू तो परमात्मा सबको दे, पूछो मत, बहुत अच्छी सेवा कर रही है। ये चोट तो कोई मेरा भाग्य था, कोई मेरा ये कर्म था कोई पिछले जन्म का, जो मैं गिर गया मुझे चोट लग गई। बाकी बेटा बेटी की तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं है। यानी हम भक्तों के अंदर भी ये लक्षण होने चाहिए। चाहे हमारे रास्ते में कोई कितना ही कांटा क्यों ना बोए, हमें कोई कितना भी दुखी और परेशान जो है वो क्यों ना करे, हमने उनके अच्छे ही गीत गाने चाहिए। अगर अच्छे नहीं कर सकें तो बुराई भी ना करें। ये शिक्षा परमात्मा हमें इस कहानी के माध्यम से दे रहे हैं कि भगत का एक लक्षण हो जाना चाहिए, एक गुण हो जाना चाहिए भगत का। आज हमारे पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भी एक भगत की भूमिका कर रहे हैं। आज परमेश्वर 2014 से जेल में बैठे हैं, 10 साल हो गई। किसी को दोष नहीं दिया परमात्मा ने, किसी को भी, कि आर्य समाजियों ने कर दिया या मेरे भक्तों ने कर दिया, जबकि सबको पता है कि बरवाला कांड का दोषी कौन है। खुद उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार ये कोऑर्डिनेटर, उसके बावजूद भी परमात्मा किसी को दोष नहीं दे रहा। हमें शिक्षा लेनी चाहिए अपने परमात्मा से भी और हमारे परमात्मा के द्वारा लिखी गई इस कथा से भी। उन्होंने पूछा कि बेटा बहू ठीक सेवा कर रहे हैं क्या? राम भगत ने कहा कि पूछो ना, ऐसे पुत्र तथा पुत्र वधू सबको दे भगवान, मेरे को कोई कष्ट नहीं होने देते। ये तो कोई कर्म की मार से चोट लग गई है। उसी गांव में 2 बहनों का विवाह हुआ था, एक का राम भगत से और दूसरी का पड़ोस में। यानी राम भगत की जो साड़ी थी वो भी उसी गांव में ब्याही थी, उसी के पड़ोस में थी। तो राम भगत से मिलने के बाद में उसके ससुराल वाले अपनी दूसरी बहन के घर पे गए और वहां जाकर भी उन्होंने यही पूछा। तो वहां जाकर उनकी बहन ने बताया कि राम भगत की कोई सेवा नहीं हो रही है, बेचारे को टाइम पर भोजन भी नहीं दिया जाता है। उसी गांव में 2 बहनों का विवाह हुआ था, एक का राम भगत से, दूसरी का पड़ोस में। जब वे अपनी दूसरी लड़की के घर गए तो पता चला कि उस राम भगत की कोई सेवा नहीं हो रही है। हकीकत का उनको अपनी दूसरी लड़की के घर पर जाकर पता चला। लड़का भी निकम्मा है। ये बात ससुराल वालों के गले उतर नहीं रही थी, क्योंकि वे राम भगत के मुख से सुनकर आए थे कि सेवा में कोई कसर नहीं है। वे कुछ समय बाद में पुनः राम भगत के घर गए तो उस समय वह बासी रोटी पानी में भिगो भिगो कर खा रहा था। जब दोबारा से वो परिवार वाले राम भगत के पास गए कि भाई राम भगत जी तो कह रहे थे कि बहुत अच्छी सेवा हो रही है और ये हमारी लड़की कह रही है कि बेटा निकम्मा है, तो दोबारा वो गए उस घर में। तो उस समय भोजन करने का समय हो रहा था, तो उन्होंने देखा कि राम भगत तो सूखी रोटी, बासी रोटी पानी में भिगो भिगो कर खा रहा है। यानी भाई और बहनों, ऐसे समय में भी जब आपको खाना भी टाइम पे नहीं दिया जाता, आपको खाना भी सही से नहीं दिया जाता, क्या चटनी भी नहीं होती, क्या सब्जी भी नहीं होती, क्या वो बेटा और उसकी पुत्र वधू भी ऐसा ही खाना खाया करते थे क्या? लेकिन राम भगत को बिल्कुल घटिया क्वालिटी का खाना, बासी खाना, सूखा खाना, बेचारा पानी में भिगो भिगो के वो रोटियां खा रहा था। अचानक से उसके ससुराल वाले आ गए, उन्होंने देखा तो वो हतप्रद रह गए। यह देखकर उनको रोना आ गया। लड़के को बुलाया तथा कहा कि तेरे को शर्म नहीं आती? पता है तेरे को कैसे पाल पोस कर बड़ा किया है? लड़के की बहू भी आ गई। दोनों बोले कि हम तो ऐसे ही सेवा करेंगे। राम भगत बोला कि आप जाओ, घर में झगड़ा ना कराओ, मेरी किस्मत में जो लिखा है वह मिल रहा है।
यानी एक परमेश्वर ने हम भक्तों को 5 जो गुण है वो दिए हैं, शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा। राम भगत ने तो नाम दीक्षा लेने से पहले सारे गुण अपने अंदर समाये हुए थे। राम भगत ने कहा कि आप लोग झगड़ा ना कराओ, घर में वाद विवाद ना कराओ, आप जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूं, जो मेरे भाग्य में वो ही मुझे मिल रहा है, इसमें मेरे बेटा बेटी की कोई गलती नहीं है। दोनों बोले कि हम तो ऐसे ही सेवा करेंगे। राम भगत बोला कि आप जाओ, घर में झगड़ा ना कराओ, मेरी किस्मत में जो लिखा वो मिल रहा है। मैं अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकता, जो तोकू काटा बोवे वाको बोतू फूल। मैं अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकता। राम भगत की बुआ का लड़का रामनिवास सत्संगी था। अब ये राम भगत की बुआ का लड़का था रामनिवास, उसने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से नाम उपदेश लिया हुआ था। वह राम भगत को बहुत कहता था कि आप कुछ समय भगवान की भक्ति किया करो, मेरे साथ संत के सत्संग सुनने चला करो। तो राम भगत कहता था कि मैं तो अपने बेटे की पूजा करूंगा। यानी कोई पिछला संस्कार था, मोह माया में फंसा हुआ था। जब रामनिवास भगत ने कहा कि आप संत रामपाल जी के सत्संग में चलो, भगवान की भक्ति किया करो, तो राम भगत ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो अपने बेटे की पूजा करूंगा, मेरे लिए तो मेरा बेटा ही भगवान है। यानी इतना मोह माया में जकड़ा हुआ था। यह सुखी रहे, यह मेरी तमन्ना है। बुआ के लड़के ने कहा कि बेटे की पूजा पूरी हो चुकी हो तो अब भी बना ले कुछ अच्छे कर्म। फिर भी यही कहा कि बेटे बहू को देख देख कर जी रहा हूं। बहुत कहने के पश्चात राम भगत अपनी बुआ के लड़के रामनिवास के साथ सत्संग में गया। फिर रामनिवास अपने घर ले गया। यानी काफी कुछ कहने के बाद में जो राम भगत जी थे वो राम भगत के साथ में सत्संग में चले गए। और फिर रामनिवास भगत जी सत्संग के बाद राम भगत को अपने घर पर ले गए और काफी दिन, काफी महीने उनको अपने घर पर रखा, बढ़िया उनकी सेवा की, बढ़िया खाना खिलाया और बढ़िया उनको परमात्मा के रोजाना सत्संग सुनने को मिलते। ज्ञान में वो दृढ़ हो गए, ज्ञान उनको समझ में आ गया। उसकी दवा कराई, अच्छा खाना खिलाया, कई महीने अपने पास रखा। राम भगत भक्ति पर पूरा दृढ़ हो गया। घर पर गया तो बच्चों से कहा कि बेटा बेटी, पुत्र वधू, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज एक भीख मांग रहा हूं, आप मेरे साथ सत्संग में एक बार चलो। उन्होंने कहा कि पीछे से पशुओं तथा बच्चों को कौन संभालेगा? राम भगत ने कहा कि बेटा घर पर रह जाएगा, बेटी तथा पोता पोती मेरे साथ चलो। ऐसा ही किया। जब उस पुत्र वधू ने सत्संग के वचन सुने, अब देखो आत्माओं, पहले राम भगत ने परमात्मा से नाम लिया, फिर वापस आकर अपने घर पर सबसे विनती की जो है सत्संग में जाने की, तो वो बेटे की बहू जो है वो मान गई। उस पुत्र वधू ने सत्संग के वचन सुने, वहां आने वाले सब भगतों की सेवा पुराने भगत भगतमती ऐसे कर रहे थे जैसे विशेष मेहमानों की घर पर करते हैं। वृद्ध, रोगी, अपंग श्रद्धालुओं की भी विशेष सेवा कर रहे थे। सत्संग में यह बताया जाता है कि जीव पर दया बनाए रखने से परमात्मा प्रसन्न होता है। दुखियों, असहायों की सहायता करना मानव मात्र का परम कर्तव्य है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, कहे कबीर दयावान के पास रहे भगवान। इसका सरलार्थ किया है परमात्मा ने, धर्म वही करता है जिसके हृदय में दया है। दया धर्म की जड़ है तथा पाप वह करता है जिसमें अभिमान भरा है। अभिमान पाप की जड़ है। कबीर परमात्मा ने कहा है कि दयावान के साथ परमात्मा रहता है, अभिमानी के पास नहीं रहता। भगत राम भगत की पुत्र वधू आश्रम में जिस भगतमती के पास बैठी थी वह बोली कि बहन आप भी कुछ सेवा कर लो। अब पूरा परिवार वहां चला गया सत्संग में। अब वो पुत्र वधू जहां पंडाल में बैठी हुई थी वहां पास में दूसरी बहन बैठी हुई थी। उसने कहा कि बहन आप भी थोड़ी बहुत सेवा कर लो। अब परमात्मा ने क्या बताया है सेवा के विषय में? सत्संग वचन,
गुरुदेव जी बताते हैं कि जो सेवा भक्ति करेगा उसी को फल मिलेगा। मैं भोजन खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा। सब प्राणी परमात्मा के बच्चे हैं, आप धनी के बच्चे समझकर सेवा करो। जैसे एक धनी की लड़की 8-9 वर्ष की थी, उसकी देखरेख के लिए एक नौकरानी रखी थी। वह उस लड़की को गर्मियों में स्कूल छोड़ने जाती थी तो उस लड़की के ऊपर छाते यानी छतरी से छाया करके चलती थी, स्वयं धूप सहन करती थी, जिससे धनी खुश रहता था और नौकरानी को तनख्वाह देता था। आप यह सब विचार करके अपने और परायों का ध्यान रखें, क्योंकि सब परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा की आत्माएं हैं। सास ससुर की सेवा, छोटे बड़े की सेवा, सबका सम्मान करना आप जी का परम कर्तव्य है। यदि आप अपने सास ससुर, माता पिता या अन्य आश्रितों की सेवा करोगे तो परमात्मा आपकी सेवा का भी प्रबंध करेगा। यानी यदि आज हम अपने माता पिता की, अपने भगत भाई बहनों की, अपने घर पर या फिर सत्संगों में सेवा करेंगे तो जब कभी हमें सेवा की आवश्यकता पड़ेगी तो उस समय परमेश्वर ऑटोमेटिक हमारी सेवा का भी प्रबंध जो है वो करवा देगा। आप अपने छोटे बड़े बच्चों को भी सत्संग में साथ लाया करो। बच्चों में भी छोटे बड़ों की सेवा करने, अच्छा व्यवहार करने के संस्कार पड़ेंगे। वे बच्चे बड़े होकर आपकी भी सेवा ऐसे ही किया करेंगे जैसे बेटी एक माँ को छोड़कर नए माता सास ससुर के पास आती है। अब जन्म के माता पिता तो इतने ही साथी थे, उन्होंने पाल पोस कर नए माता पिता को सौंप दिया। सास ससुर का कर्तव्य है कि आने वाली बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार दें। भेदभाव शौपन में भी नई बेटी व अपनी जन्म की बेटी में ना करें, जो झगड़े की मेन जड़ है। पुत्र वधू को चाहिए कि नए घर की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाले, माँ के घर वाले बर्ताव को कम प्रयोग करे। अब पुत्र वधू का घर परिवार यही अर्थात उसका ससुराल है। तो ये बातें जो है ये सत्संग में उनको बताई गई। उस बहन ने उसको बताया राम भगत के बेटे की बहू को कि हमने कैसे दूसरों की सेवा करनी चाहिए, कैसे हमने अपने जो है अपने सास ससुर की हमने सेवा करनी चाहिए, क्या उसका जो है परिणाम मिलेगा। अब एक कथा यहां पे सुनाई गई है छोटी सी। एक पुत्र वधू अपनी सास को बहुत दुखी रखती थी। उसको फूटे हुए मिट्टी के घड़े के टुकड़े ठीकरे में भोजन खिलाती थी, जैसे कुत्तों को खिलाते हैं। कभी कभी साफ करती थी। उसके लड़के का विवाह हुआ। कुछ समय उपरांत सास की मृत्यु हो गई। तब वह अपनी पुत्र वधू से बोली कि इस ठीकरे को फोड़कर बाहर फेंक दो। वह पुत्र वधू बोली कि सास जी, आपको भी इसी ठीकरे में भोजन दिया करूंगी, आपने बड़े जुल्म उस बुढ़िया के साथ किए हैं। तब वह अपनी गलती को समझकर बहुत रोई। पुत्र वधू बुद्धिमान थी, शाम तक उस ठीकरे को नहीं फोड़ा। उसकी सास को वह ठीकरा दुश्मन दिखाई देने लगा। कौन सा ठीकरा? जिस फूटे हुए मटके के बर्तन में ठीकरा बोलते हैं उसको, जिसमें वो अपनी सासू माँ को भोजन दिया करती थी। पुत्र वधू बुद्धिमान थी, शाम तक उस ठीकरे को नहीं फोड़ा। उसकी सास को वह ठीकरा दुश्मन दिखाई देने लगा। पुत्र वधू ने कहा कि माताजी, मैंने सत्संग सुने हैं, मैं अपने कर्म खराब नहीं करूंगी। यह कहकर ठीकरा फोड़ दिया। पाप कर्म के कारण सास को कैंसर का रोग हो गया। सारा सारा दिन चिल्लाए, पुत्र वधू उसकी सेवा करे, कोई कसर नहीं छोड़ती थी, परंतु कहती थी कि सासू माँ, सेवा तो मैं दिलो जान से करूंगी, परंतु तेरे पाप को मैं नहीं बांट पाऊंगी। यह कष्ट तो आपको ही भोगना पड़ेगा। यदि सत्संग सुने होते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। तब उस जालिम औरत ने कहा कि बेटी, मैं महापापिनी हूं, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? मैं भी दीक्षा लेना चाहती हूं। लड़की सत्संगी घर की थी। उसको पता चला कि दीक्षा लेकर भक्ति करने से पाप कर्म नष्ट होते हैं। जिसके अधिक पाप हैं, भक्ति करने से लाभ ही होगा, पाप कम ही होंगे तथा भविष्य में मानव जन्म भी मिल जाता है। यदि मर्यादा में रहकर अंतिम श्वास तक साधना करता रहे। सत्संग में
गुरुदेव जी उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे किसी का वस्त्र कम मैला है तो थोड़े प्रयास से ही निर्मल हो जाता है, यदि अधिक मैला है तो 2-3 बार साबुन पानी के धोने से निर्मल हो जाता है। जिसने अधिक मैला कर रखा है, यानी पाप कर्म जिसके ज़्यादा हैं तथा अन्य दाग भी लगाए हैं, तो ड्राई क्लीन से साफ हो जाता है। यदि साफ करने का इरादा दृढ़ हो तो मिस्त्री का काला हुआ वस्त्र भी साफ हो जाता है। यानी आपके कितने ही पाप कर्म क्यों ना हो, यदि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि मैं भक्ति करूंगा, मैं करूंगी, तो हर प्रकार के पाप कर्म जो है परमात्मा माफ कर देता है। लड़की को पता था कि सास जी ने तो मिस्त्री वाली दशा कर रखी है, यानी पाप कर्म बहुत ज्यादा इकट्ठे कर रखे हैं, फिर भी परमात्मा की शरण से अवश्य लाभ ही होता है। इस उद्देश्य से अपनी सासू मां को दीक्षा दिला दी। कुछ समय पश्चात कैंसर में कुछ पीड़ा कम हो गई। सत्संग सुनकर उसे रोना आया कि माता पिता की बहू बेटों से क्या आकांक्षा होती है। मुझ पापिन ने अपनी सासू जी के साथ में क्या क्या बर्ताव किया, मुझे तो ये रोग होना ही था। यदि पहले ये ज्ञान सुनने को मिल जाता तो मैं क्यों ये पाप करती। निर्मल जीवन जीती, सासू माँ की आत्मा भी जो है खुश करती, अपना जीवन सफल कर लेती। अब ये सारी बातें सुनकर राम भगत की बहू को बैठाकर एक दूसरी बहन जो सारी बातें उसको जो समझा रही थी, अब ये सारी बातें सुनकर, उपरोक्त वचन सुनकर राम भगत जी की पुत्र वधू अपनी सहेली, यानी वो जो भगतमती जो पास में बैठी हुई थी, उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। आधा घंटे तो अपने आप को रोक नहीं सकी। अधिक सांत्वना देने के पश्चात सुबकी रुकी और अपने ससुर जी के साथ किए बर्ताव का उल्लेख रोते रोते किया। यानी राम भगत के बेटे की बहू को याद आ गए अपने पाप कर्म कि हे भगवान, मैंने तो अपने ससुर जी के साथ में बड़ा जो है बुरा बर्ताव किया है, मेरे साथ में क्या बनेगी। तो फूट फूट के रोने लगी। अपने ससुर जी की इंसानियत भी बताई कि कभी अपने बेटे से भी नहीं बताया कि तेरी बहू मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर रही है। अब देखो भाई और बहनों, यदि वो राम भगत जिस समय उसके बेटे की बहू उसको रूखी सूखी रोटी खिलाती थी, उसको ढंग से पहनने को जो है कपड़े भी नहीं देती थी, उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, यदि वो शिकायत अपने आड़ोसी पाड़ोसियों से करता कि भाई ये बेटे की बहू क्या आ गई, ये तो डाकण आ गई, ये तो भूतनी है, मेरी कोई सार संभाल नहीं करती है, मेरी कोई खैर खबर नहीं करती है, ढंग का खाना नहीं देती है, या जब उसके ससुराल वाले आए उनके सामने रोने पीटने लग जाता कि मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, मैं तो मर गया, मेरी कोई सेवा नहीं हो रही। तो भाइयों और बहनों, आज उसकी जो बेटे की बहू थी ना तो वो सत्संग में आती। क्यों? क्योंकि वो अपने उस ससुर से, राम भगत से और ज्यादा वो द्वेष करने लग जाती, उसके मन में और ज्यादा ईर्ष्या हो जाती। ना वो सत्संग में आती और ना वो सत्संग में आकर इस प्रकार से अपने पाप कर्मों का वो प्रायश्चित करती। लेकिन ये राम भगत की सहनशीलता थी, ये उसका धैर्य था कि उसने संतोष किया। उसने भगत के एक लक्षण दिखाए कि जो तोकू काटा बोवे ताको बोतू फूल, तोए फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। और जो परमेश्वर जी के वचन पे जो चलेगा, चाहे जगत हो चाहे भगत हो, तो परमात्मा आने वाले समय में अपनी वाणियों के अनुसार उसको सुख भी देगा कि जो तोको काटा बोवे वाको बोतू फूल, तेरे को फूल के फूल हैं, तेरे को सुख ही रहेगा, और वाको हैं त्रिशूल। तो वो राम भगत का धैर्य, उसने जो संतोष किया, उसने जो विवेक का जो इस्तेमाल किया, उसने जो क्षमा किया अपने बेटे की बहू को, आज वो बातें उसके काम आ गई। आज उसके बेटे की बहू का हृदय चेंज हो गया। बेटे के पूछने पर यही कहता था कि बेटा, किसी प्रकार की सेवा में कमी नहीं है, बड़े अच्छे घर की बेटी है, समझदार है, हमारा सौभाग्य है कि यह अपने घर आ गई, हमारा तो इस बेटी ने घर बसा दिया। मैं पापिन ये शब्द सुनकर भी नरम नहीं पड़ी। अब उसको अपनी गलतियों पे पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि मेरी आत्मा पर पाप कर्मों की परत ज्यादा ही चढ़ चुकी थी, जो 2-3 बार सत्संग सुनने के पश्चात
पाप की परत उतरी, आत्मा में अच्छे संस्कार उठने लगे। 3 दिन सत्संग सुनकर भगत राम भगत पोता पोती तथा उसकी पुत्र वधू के साथ घर पर आ गया। अब 3 दिन का सत्संग सुनने के बाद में राम भगत, उसके बेटे की बहू, उसके पोता पोती अपने घर वापस आ गए। बच्चों ने भी वहां छोटे बच्चों को खाना खिलाने पानी पिलाने की सेवा करते अन्य पुराने सत्संगी बच्चों को देखा तो वे भी सेवा करने लगे। घर पर आकर अपने दादाजी के लिए पानी की बाल्टी भरकर दोनों भाई बहन लटका लाए और बोले, दादाजी स्नान कर लो। यानी सत्संग में जाने से बच्चों में भी इतने संस्कार आ गए। राम भगत जैसे घर पहुंचा, उसके पोता पोती पानी की बाल्टी लेके आ गए, बोले दादाजी नहा लो, दादाजी नहा लो, क्योंकि आश्रम में भी वो सेवा कर रहे थे। घर पर आकर अपने दादाजी के लिए पानी की बाल्टी भरकर दोनों भाई बहन लटका लाए और बोले, दादाजी स्नान कर लो। राम भगत जी ने कहा कि बच्चों, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा, इतना बोझ मत उठाओ, मैं अपने आप ले आऊंगा। बच्चे बोले कि दादाजी, सत्संग में गुरुजी ने बताया था कि सेवा करने से लाभ ही लाभ मिलता है, कोई कष्ट नहीं होता है। हम रोटी खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, हम सेवा करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। यदि रोग भी हो तो भक्ति और सेवा से समाप्त हो जाता है। भाई और बहनों, ये लाइनें थोड़ा ध्यान से पढ़ना। यदि रोग भी हो तो भक्ति और सेवा से समाप्त हो जाता है। ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा लिखित पुस्तक है, जीने की राह। पूरा भगत समाज पढ़ता है और समाज में इसका प्रचार भी कर रहा है। लेकिन भाई और बहनों, जो हमने समझना है इस कहानी से, बहुत सारे इसमें निष्कर्ष निकलते जाएंगे। यानी संत रामपाल जी के फॉलोवर जो उन आश्रमों से जुड़े हुए हैं, संत रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर जो उन आश्रमों को संचालित कर रहे हैं, इन लोगों की बुद्धि 0/0 है। हाल ही सतलोक आश्रम धनाना के अंदर एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का काम चल रहा है। आश्रम में हॉस्पिटल, सोचने की बात है, विचार करने की बात है। आश्रम में हॉस्पिटल क्यों भाई? क्या संत रामपाल जी की भक्ति में वो पावर नहीं है? क्या अब संत रामपाल जी ने अपनी भक्ति से, अपने सत्संगों से, अपने आशीर्वाद से लोगों के दुख दूर करना समाप्त कर दिया है, जो आपको हॉस्पिटल खोलने की जरूरत पड़ गई आश्रम में? क्योंकि आश्रम के अंदर हॉस्पिटल खोलने का मतलब है कि भक्तों के लिए हॉस्पिटल खोलना। भाई आम समाज के लिए तो बहुत सारी हॉस्पिटलें हैं। धनाना गांव में और भी हॉस्पिटल होंगी, सरकारी हॉस्पिटल भी हैं, वहां पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। पास में जो सोनीपत जिला है वहां पे बहुत सारी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल हैं। यानी आश्रम के अंदर यदि हॉस्पिटल खोला जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो भक्तों के लिए खोला जा रहा है। और जीने की राह पुस्तक में परमेश्वर ने क्या बताया कि भगत को अगर कोई रोग भी हो जाएगा, पहली बात तो भक्ति से रोग नहीं होते, रोग समाप्त होते हैं। और यदि भक्ति करते करते भी अगर किसी के पाप कर्म ज्यादा हैं और अगर उस भगत को कोई रोग भी हो गया, तो राम भगत जी के पोता और पोती जो छोटे छोटे थे, खाली 3 दिन का ही सत्संग सुन के आए थे, उनको भी इतना ज्ञान हो गया कि भक्तों के पाप कर्म हॉस्पिटल में नहीं काटे जाते, भक्तों के पाप कर्म भक्ति करने से कटते हैं। क्या कह रहे हैं? हम रोटी खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, हम सेवा करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। यदि रोग भी हो तो भक्ति और सेवा से समाप्त हो जाता है। वहां आश्रम में अनेकों माई और भगत बता रहे थे कि हम बीमार रहते थे, नाम लेने के पश्चात जैसी सेवा हम कर सके करने लगे, हम स्वस्थ हो गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, देखो हमारी दवाइयों की ये पर्चियां, 4 वर्ष से उपचार चल रहा था, अब कोई दवाई नहीं खाते। देखो स्पष्ट प्रमाण है कि यदि भगत को रोग भी हो जाएगा तो परमात्मा की भक्ति और सेवा से रोग कटता है। कह रहे हैं कि आश्रम में हमें बहुत सारे भगत ऐसे मिले जिनका रोग हॉस्पिटलों में समाप्त नहीं हुआ, डॉक्टरों से समाप्त नहीं हुआ। वहां पर वो अपनी पर्चियां दिखा रहे थे, अपने एक्सरे दिखा रहे थे, दवाइयां दिखा रहे थे कि 4 वर्षों से हम हॉस्पिटल से दवाई खा रहे थे, इलाज करवा रहे थे, हमें कोई लाभ नहीं मिला। और जैसे ही हमने जो है परमेश्वर रामपाल जी से नाम उपदेश लिया,
जैसे भी हमसे सेवा और भक्ति बनी हम करने लगे, आज हम पूर्णतया स्वस्थ हो गए। तो क्या संत रामपाल जी ने उस समय हॉस्पिटल में एडमिट करके इन लोगों का रोग ठीक किया था? बताइए, जीने की राह पुस्तक क्या कह रही है? क्या जीने की राह पुस्तक आश्रम में हॉस्पिटल का समर्थन कर रही है? नहीं। तो वर्तमान में सतलोक आश्रम धनाना में जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसका काम शुरू हो चुका है, क्या यह संत रामपाल जी के ज्ञान के अनुसार है? क्या यह भक्ति और मर्यादाओं के अनुसार है? क्या यह अध्यात्म के अनुसार है? इसलिए दास कहता है कि भाई और बहनों, पूर्णतया काल प्रेरित होकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा भगत समाज से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के ज्ञान विरुद्ध कुकर्म करवा रहा है, उनके वचनों के विरुद्ध चल और दूसरों को चला रहा है, सबकी मर्यादाएं खंडित करवा चुका है। आने वाले समय में इन लोगों के साथ में क्या बीतेगी, यह आपकी आंखों के सामने होगा। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहां पर? भक्तों का रोग हॉस्पिटल से नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और सेवा से समाप्त होता है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, देखो हमारी दवाइयों की पर्चियां, 4 वर्ष से उपचार चल रहा था, अब कोई दवाई नहीं खाते। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में भी यही प्रमाण है कि यदि रोगी मृत्यु के निकट पहुंच गया है, यानी उसको असाध्य रोग भी हो गया है, असाध्य रोग, यदि वह भक्ति पर लग जाए तो परमात्मा उसको मृत्यु के मुख से निकाल कर ले आए, उसे स्वस्थ करके 100% आयु यानी पूरी 100 साल का जीवन दे दे। लेखक कौन? संत रामपाल जी। यानी संत रामपाल जी लिख रहे हैं, यहां लिख दिया लेखक, कि भगत यदि मृत्यु के निकट भी पहुंच जाए, मरने वाला हो, समय पूरा हो रहा है, कोई असाध्य रोग ने घेर लिया, महामारी, तो भी संत रामपाल जी क्या कह रहे हैं? हॉस्पिटल की सलाह नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि नाम उपदेश लेने से, भक्ति करने से परमात्मा उस मृत्यु के निकट पहुंच चुके भगत को 100% यानी 100 साल की उम्र प्रदान कर दे, असाध्य रोग से तुरंत उसको मुक्ति दे दे। हॉस्पिटल से नहीं, गोली दवाइयों से नहीं, भक्ति से, सेवा से, आशीर्वाद से। इसलिए भाई और बहनों, हम साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहन अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझें कि परमेश्वर ने समय रहते हमारे को इन फर्जी आश्रमों से दूर कर दिया, इन फर्जी नामदान सेंटरों से दूर कर दिया, और वे तमाम काल प्रेरित आत्माएं जिन्हें भगत समाज संत रामपाल जी का बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार और कोऑर्डिनेटर समझकर उनके चरणों से चिपके पड़े हैं, अपनी भक्ति का सत्यानाश कर रहे हैं, अपनी मूर्खता का वो परिचय दे रहे हैं। तो ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने मुख कमल से बातें जो है ये बताई हैं। अब ये सारी बातें सुनकर राम भगत का पोता और उसकी पोती पानी की बाल्टी ले आए और उनको बताने लगे कि सेवा से ये मिलेगा, वो मिलेगा। इतनी देर में पुत्र वधू आई और कहा, पिताजी, यानी बड़े प्यार से बोली। क्यों? क्योंकि अब वो सत्संगी हो गई, अब उसको ज्ञान समझ में आ गया था। तो क्या बोली? पिताजी। आज से पहले नहीं बोलती थी वो पिताजी। पिताजी स्नान कर लो, नहा लो पिताजी, नहा लो, पानी तैयार है, नहा लो। धोती यहीं छोड़ देना, मैं साफ कर दूंगी। आपके कपड़े, आपकी धोती यहीं छोड़ देना, मैं साफ कर दूंगी। राम भगत जी ने कहा कि बेटी, आपको घर का बहुत सा काम करना होता है, खाना बनाना, पानी लाना, पशु संभालना, मैं आप धो लूंगा। मेरी टांग भी अब ठीक हो गई है, बस थोड़ा सा लंग रहता है। राम भगत स्नान करके धोती बदलकर धोती धोने लगा। उसी समय बच्चों ने आकर धोती छीन ली और लेकर अंदर भाग गए और अपनी माता जी को दे दी। फिर कुर्ता भी ले गए, दूसरा कुर्ता लाकर दे दिया। लड़का खेत से पशुओं का चारा लेकर आया और पहले की तरह पिताजी को देखा और बिना बोले अंदर चला गया। यानी वो लड़का तो सत्संग में जा नहीं पाया था। तो जैसे ही पूरा परिवार सत्संग सुनकर घर आया तो देखा कि भाई आ गए तो सत्संग सुनकर, तो लड़के ने वही रिएक्शन किया जो वो पहले करता था, क्योंकि बेटे की बहू तो चेंज हो गई थी। लेकिन बेटे को क्या पता, तो बेटे ने बाप की तरफ यूं देखा और बिना कुछ बोले अंदर चला गया, जैसा कि वो रोज करता था।
पहले की तरह अपने पिता को देखा और बिना बोले आगे घर में चला गया। उसने देखा कि पत्नी निर्मला हलवा बना रही थी। क्या बना रही थी? हलवा। अब भाई बहनों, वो जो पीला पर्चा जो शुरू में मैंने आपको दिखाया, जिसमें 55 भक्तों की नो एंट्री कर रखी है, इसी बात को लेकर कि संत रामपाल जी का आदेश है कि उन भक्तों ने अपने घर पर सत्संग करवाया, हलवा बनाया और हलवा बांटा। अब ये राम भगत की भी एंट्री हो जानी चाहिए, फिर तो राम भगत की भी नो एंट्री हो जानी चाहिए, क्योंकि राम भगत की बेटे की बहू ने भी वही गलती कर दी जो गलती उन 55 भक्तों ने कर डाली। अब देखना भाई और बहनों, ये किसको भोग लगाएगी हलवे राम का? ये राम भगत की बेटे की बहू नहीं लिख रही है, ये आपके गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी लिखकर हमें बता रहे हैं। उसने देखा कि पत्नी निर्मला हलवा बना रही थी। उसने सोचा कोई त्योहार होगा, फिर सब्जी रोटी बनाई, फिर भंडारा बनाया। पहले उसने हलवा राम बनाया, फिर भंडारा बनाया। आगे पढ़ो भाई और बहनों। सर्वप्रथम गुरु भगवान को 2 कटोरियों में भोग लगाया। भोग किसको लगता है? अपने गुरु भगवान को, गुरु परमात्मा को, अपने गुरु गोविंद को। वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को भोग नहीं लगता। किसको भोग लगाना चाहिए? किसको भोग लगता है? खुद आपके गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी जीने की राह पुस्तक में खुद लिख रहे हैं, खुद लिख रहे हैं। ये पेज नंबर है 70 नंबर पेज, जीने की राह पुस्तक पेज नंबर 70। राम भगत की बेटे की बहू ने हलवा राम बनाया, भंडारा बनाया और क्या किया? सर्वप्रथम गुरु भगवान को 2 कटोरियों में भोग लगाया। 1 कटोरी में हलवा राम और 1 कटोरी में भंडारा राम, सब्जी राम। सबसे पहले गुरु भगवान को भोग लगाया, ये लिखा हुआ है। सर्वप्रथम गुरु भगवान को 2 कटोरियों में भोग लगाया तथा फिर 1 थाल में रोटी, कटोरियों में हलवा तथा सब्जी डालकर अपने ससुर जी के पास लेकर गई और बोली, पिताजी भोजन खा लो। पहले अपने गुरु भगवान को भोग लगाया हलवे राम का और भंडारे का। उसके बाद अपने ससुर राम भगत के पास भोजन लेके गई कि पिताजी भोजन कर लो। तो भोग किसको लगाया जाता है? क्यों भैया? जब राम भगत के बेटे की बहू ने नाम उपदेश लिया 3 दिन का सत्संग सुनकर, तो उसको फोटो तो मिली होगी ना। वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो भी लाई होगी, कबीर जी वाली फोटो भी लाई होगी। और भगत तो उसको यही बताया करते थे कि ये भगवान है, कबीर जी भगवान है, कबीर जी भगवान है। लेकिन परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने आज अपने 90% तत्व ज्ञानहीन भगत समाज की आंखें खोलने के लिए, जो भगत समाज काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पीछे अंधा होके चल रहा है, जो ज्ञान को आधार नहीं बना रहा, गुरु को भगवान नहीं बना रहा, उनकी आंखें खोलने के लिए और हम सत्सेवक जो बरसों से हलवे राम का और भंडारे का अपने गुरुदेव को भोग लगा रहे हैं, परमात्मा मानकर, कबीर देव मानकर, हमारे विश्वास को और अधिक दृढ़ करने के लिए स्वयं अपनी लेखनी से ये लेख लिखा है। परमेश्वर हमें समझा रहे हैं, ये संकेत किया परमात्मा ने स्पष्ट रूप से जीने की राह पुस्तक में लिखकर कि बच्चों, साध संगति के माध्यम से जो भी क्रियाएं तुमसे करवाई जा रही हैं, ये कोई इस पवन दास का कोई आदेश नहीं है, कोई फरमान नहीं है, ये परमात्मा का विधान है। अपने गुरु को ही भगवान मानकर भोग लगाया जाता है, और तो भगवान कोई है ही नहीं। किसको भोग लगाएं और बताओ? वो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को, वो तो 650 साल पहले आए थे, आज कहां भैया? अरे उस समय भोग लगाते तो कोई लाभ मिलता। अब वो हमारी नजरों में मुर्दा हैं, मुर्दा। परमात्मा कहते मुर्दों सेती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नू। जो जिंदा सतगुरु आज धरती पर प्रकट है उसको तो भोग नहीं, और जो मुर्दा है, जो काल्पनिक, जो कागज की फोटो है, उसको तुम भोग चढ़ा रहे हो जून के महीने में भगवान मानकर, कबीर प्रकट दिवस मनाकर। कैसे मुक्ति होगी?
तो स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि भोग केवल अपने गुरु भगवान को लगाया जाता है। और भाई बहनों, यह प्रमाण तो आज हमारे सामने आया है। ये जीने की राह पुस्तक का ये लेख आज हमारे को देखने, पढ़ने और सुनने को मिल रहा है, जबकि दास ने तो आपको 5 साल पहले ही बता दिया। और 5 साल से ही हम हजारों सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान को रोजाना हलवे रामकार भंडारे का भोग लगा रहे हैं। सर्वप्रथम गुरु भगवान को 2 कटोरियों में भोग लगाया तथा फिर एक थाल में रोटी, कटोरियों में हलवा तथा सब्जी डालकर अपने ससुर जी के पास लेकर गई और बोली, पिताजी भोजन खा लो। अब भाई और बहनों, आपके मन में शंका पैदा हो जाएगी कि उसने तो अन्नदेव की आरती के साथ भोग लगाया होगा। यहां परमात्मा ने अन्नदेव की आरती का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। और अन्नदेव की आरती भाई और बहनों उस समय होती है जब हम खुद खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो राम भगत की जो पुत्र वधू थी, उसने खाना बनाया। और आप सब जानते हैं कि परिवार के अंदर जो बेटियां होती हैं, जो बहुएं होती हैं, वो खाना बनाने के बाद में स्वयं खाना नहीं खाती। पहले अपने बच्चों को खिलाएंगी, अपने सास ससुर को खिलाएंगी, अपने माता पिता को खिलाएंगी। वो खाना बनाने वाली मां बहन सबके बाद में खाना खाती है, हम सब जानते हैं। तो यहां पर उसने कोई अन्नदेव की छोटी आरती के साथ में भोग नहीं लगाया। अगर उसने अन्नदेव की आरती के साथ में भोग लगाया होता तो इसका मतलब पहले उसको खाना खाना पड़ता, लेकिन उसने पहले खाना नहीं खाया। और ना माता बहनें पहले खाना खाती हैं। उसने परमेश्वर की भोग की आरती के साथ में भोग लगाया। अब उसको क्या पता कि भोग की आरती क्या होती है, भोग की आरती कहां है। तो भाई और बहनों, जब नाम उपदेश लिया जाता है, जब सतगुरु से उपदेश लिया जाता है, उस समय आपको तीनों समय की आरती की एक पुस्तक भी मिलती है। और उस तीनों समय की आरती की जो पुस्तक है, जिसको हम लोग नित्य नियम कहते हैं, भक्ति बोध कहते हैं, उस भक्ति बोध पुस्तक में जब आप देखोगे तो आपको एक जगह लिखा हुआ मिलेगा ऊपर विषय सूची। भक्ति बोध जो तीनों समय की आरती की छोटी सी पुस्तक हम सबके घरों में है, नित्य नियम, असुर निकंदन रमैणी, संध्या आरती जिसके अंदर है। तो राम भगत की जो पुत्र वधू थी, उसने वो पुस्तक पढ़ी, उसने नित्य नियम किया, उसने देखा कि इसमें क्या क्या है, इसमें कैसे करना होता है। तो उसने क्या देखा विषय सूची में कि सबसे पहले तो सुबह उठते ही हमने नित्य नियम करना होता है। और नित्य नियम में सबसे पहले आता है मंगलाचरण, गरीब नमो नमो। उसके बाद में आते हैं मंत्र, आदि मंत्र, युगादि मंत्र। फिर गुरुदेव का अंग, साहिब कबीर जी की वाणी, गुरुदेव के अंग से सतगुरु महिमा, सुमरण का अंग, सातों वार की रमैणी, अतसर्व लक्षणा ग्रंथ, ब्रह्मवेदी, असुर निकंदन रमैणी, फिर रक्षा मंत्र, फिर संध्या आरती करते हैं। ये सारी चीजें भक्तों के करने के लिए है ना, हम रोज करते हैं। रोज हम नित्य नियम करते हैं। नित्य नियम में जितने भी ये जो अंग हैं, सातों वार की रमैणी, सुमिरन का अंग, हम सब करते हैं। तो भगत के करने के लिए है ना ये, और हम सब करते हैं ना। अब देखते जाओ हम लोग जो क्या क्या करते हैं, क्योंकि परमात्मा ने इस भक्ति बोध में हमारे को वही चीजें डाल के दी हैं जो हमारे करने के लिए हैं। और हम क्या क्या कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। असुर निकंदन रमैणी करते हैं दोपहर में, लास्ट में उसमें रक्षा मंत्र आता है। फिर शाम को हम लोग संध्या आरती करते हैं। उसके बाद जब हम लोग खाना खाते हैं, अन्नदेव की आरती भोजन खाने से पहले बोले जाने वाली, वो भी हम करते हैं, अन्नदेव की छोटी आरती। अन्नदेव की आरती भोजन खाने के बाद बोली जाने वाली आरती, वो भी हम भगत करते हैं। पाठ प्रकाश के समय विनती, ये भी हम भक्तों के करने के लिए है। भोग लगाने की विधि, इसको पढ़ा राम भगत की पुत्र वधू ने कि सारी चीजें हम कर रहे हैं, परमात्मा ने पुस्तक में लिखकर दी हुई हैं कि ये भक्तों के करने के लिए है। तो ये भोग लगाने की विधि भी उसने देखी। और जब उसने भक्ति बोध को खोल के देखा पेज नंबर 76 के ऊपर कि भाई ये भोग लगाने की विधि क्या है, जरा इसको देखूं तो सही। तो पेज नंबर 76 जब उसने भक्ति बोध का खोला तो उसमें
भोग लगाने की विधि लिखी हुई है कि अपने गुरु जी को, अपने परमात्मा को कैसे भोग लगाया जाता है। और इसी बात का समर्थन परमेश्वर रामपाल जी ने इसी जीने की राह पुस्तक में भी कर दिया कि उसने देखा कि उसकी पत्नी निर्मला हलवा बना रही थी। उसने सोचा कोई त्योहार होगा, फिर सब्जी रोटी बनाई। सर्वप्रथम गुरु भगवान को 2 कटोरियों में भोग लगाया, भोग की आरती के साथ। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। हम सभी भगत भाई बहन, सात संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन अपने अपने घरों पर सात संगतियों में अपने गुरु भगवान को भोग लगाते हैं। तो परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी ने समर्थन कर दिया इस बात का कि भोग अपने गुरु को लगाया जाता है, क्योंकि गुरु ही भगवान होता है। गुरु और गोविंद 2 नहीं भाई, जो 2 समझेगा वो 2 जक में जाई। कहते हैं वो नरक में जाएगा, जो अपने गुरु में भगवान में कोई अंतर समझेगा। इस भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम गुरु भगवान को 2 कटोरियों में भोग लगाया, तथा फिर एक थाल में रोटी, कटोरियों में हलवा तथा सब्जी डालकर अपने ससुर जी के पास लेकर आई और बोली, पिताजी भोजन खा लो, भूख लगी होगी, दूर से आए हैं यानी सत्संग से आए हैं। राम भगत बोला, बेटी मेरे को ये हजम नहीं होता। अब क्यों कहा राम भगत ने कि बेटी मेरे को हजम नहीं होता? राम भगत ने सोचा अब ये नई नई सत्संग सुनकर आई है, नाम लेकर आई है, क्या पता 2-4 दिन तो भाव में आकर ये हलवा बनाए, पूरी बनाए हैं, और बाद में क्या पता फिर इसके मन में कोई दोष आ जाए, तो मेरा जो मन पापी है कहीं हलवा खाने की आदत ना पड़ जाए, कहीं ताज़ा ताज़ा भोजन खाने की आदत ना पड़ जाए। ये सोचकर राम भगत ने कहा कि बेटी मुझे हजम नहीं होता, मेरे को ये हजम नहीं होता, सूखी रोटियां ला दे, मैं बीमार हो जाऊंगा। राम भगत जी ने सोचा था कि भावना में बहकर बेटी आज तो सब सेवा कर देगी, परंतु लड़का इसको धमकाएगा, क्योंकि उसको सत्संग का ज्ञान नहीं है, कहीं घर में झगड़ा ना हो जाए। इतने में लड़का भी आ गया। अपनी पत्नी को बोला कि पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं, ले चल अंदर, यानी हलवा अंदर ले चल, पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं, रूखी सूखी रोटी लाके दे दो इनको, ले चल अंदर। पिताजी का कमरा गली पर था, यानी बाहर था, मेन गेट पर। बच्चों का रहने का अंदर को था। अब वो पत्नी क्या बोली, राम भगत की बेटे की बहू क्या बोली अपने पति को, चुप रहे, यानी उसको धमका रही है। जो पहले अपने पति के साथ में मिलकर अपने बाप को, अपने ससुर को दुखी किया करती थी, रूखा सूखा भोजन दिया करती थी कि घर ऐसे थोड़ी चलता है, मुझे पता घर कैसे चलता है, ऐसे तो घर का दिवाड़ा निकल जाएगा। अब वही पुत्र वधू जिसने सत्संग सुन लिया, नाम ले लिया, जिसको पता चल गया सेवा और भक्ति का, जब उसका पति बोला कि अंदर ले चल, ठीक कह रहे हैं पिताजी, तो वो पुत्र वधू क्या बोली अपने पति को? पत्नी बोली, चुप रह, रुक जा, थोड़ा सा धैर्य रख, चुप रह, मैंने बहुत पाप इकट्ठे कर लिए, अब मैं पिताजी की सेवा स्वयं करूंगी। लड़का चुप हो गया, क्योंकि वो तो पहले से अपनी पत्नी के अधिकार में था, वो तो जैसा उसकी पत्नी कहती थी बेचारा वैसा ही करता था, तो वो चुपचाप हो गया। लड़का चुप हो गया। राम भगत ने दोनों बच्चों को थोड़ा थोड़ा हलवा दिया। पुत्र वधू को देने लगा तो बोली कि आप क्या खाओगे, घर पर और भी बहुत सारा हलवा प्रसाद बचा हुआ है, पिताजी आप खाओ, नहीं खाओगे तो मेरी आत्मा रोएगी। सत्संग का इतना असर हो जाता है, आत्मा निर्मल हो जाती है, आप नहीं खाओगे तो मेरी आत्मा रोएगी। भगत राम भगत जी ने गुरुदेव भगवान का स्मरण किया और भोजन खाया। प्रतिदिन पुत्र वधू स्वयं नरम नरम रोटियां गरम गरम लाकर अपने हाथों से खिलाए, प्रतिदिन उसके कपड़े साफ करे और कहे कि पिताजी भजन कर लो, माला कर लो। आगे देखिए, एक दिन राम भगत जी की बुआ का लड़का भगत रामनिवास आया, वही रामनिवास जो राम भगत जी को सत्संग में लेके गया था। राम भगत जी ने उसको सीने से लगा लिया और बोला, रे भाई हमारा घर तो तेरी कृपा से स्वर्ग बन गया। भगत रामनिवास बोला कि मामा के बेटे, रामनिवास से
कुछ ना हुआ। गुरुदेव जी की शब्द शक्ति का ये करिश्मा है कि ये तो गुरु जी की दया है, उनकी मेहर है। आप और मैं तो पहले इकट्ठे न बत्ती डंडा खेला करते थे, कि आप और मैं तो पहले ताश खेला करते थे। अगर मेरे करने से अगर कुछ हो जाता तो पहले ना हो जाता, मेरे करने से होता तो पहले ही हो जाता। गुरु जी कह रहे थे कि राम भगत पिछले जन्मों में भगत था। रामनिवास ने क्या बताया कि भाई बाद में मैंने गुरुजी से बात करी, मैं गुरुजी की सेवा में गया तो गुरुजी मुझे कहने लगी कि ये जो राम भगत था ना, ये पिछले जन्मों में भगत था ये परमात्मा का। इससे घर के मोह के कारण मर्यादा में चूक बन गई थी। इसका अपने बेटा बेटी में ज्यादा प्रेम था उस समय, इसके पिछले जन्म में भी, जिस कारण से इसकी मर्यादा टूट गई थी। उसके कारण इतना कष्ट उठाया है। अब ये महादुखी हो चुका था तब तेरे साथ आया है, नहीं तो आप कितनी बार राम भगत से पहले कह चुके थे कि सत्संग में चल, परंतु मोह माया में अंधा हो चुका था। ये कष्ट और पुत्र वधू का व्यवहार इसके लिए वरदान बन गया। गुरुदेव ने कहा कि राम भगत का जो कष्ट था, जो परेशानी थी, जो उसकी टांग टूट गई और ऊपर से उसके बेटा बेटी का जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था, कहते हैं वो उसके लिए वरदान बन गया। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। तो परमात्मा ने कहा कि वो दुख, वो परेशानियां, वो संकट राम भगत के लिए वरदान बन गया। अगर ऐसा नहीं होता तो आज ये भगवान की शरण में बिल्कुल भी नहीं आता। इसलिए भाई और बहनों, हम भक्तों ने भी नाम दीक्षा लेने के बाद, चाहे हमारे ऊपर कैसी भी समस्या हो, कैसा भी कोई छोटा मोटा कोई कष्ट आए, हमने कभी भी अपने गुरु भगवान में और उनकी भक्ति में दोष नहीं देखना चाहिए। अपने जो कर्म हैं, युगों युगों के जो मैल हैं, जो पाप कर्म, उन्हीं को हमने जो है कोसना चाहिए कि मेरे गुरुदेव भगवान ने तो मेरे ऊपर मेहर बख्श दी, दया बख्श दी, मेरे परमात्मा ने तो भाई मेरे पाप कर्म ही ज्यादा हैं। अरे मेरी तो मौत हो जानी थी, मेरी तो दुर्गति हो जानी थी, लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान ने मेरे को संभाल लिया, मेरे को दीक्षा दे दी, मेरे को अपनी भक्ति दे दी, कम से कम मेरे पाप कर्मों को हल्का कर दिया और मैं भक्ति कर पा रहा हूं। ये संकट तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। अगर आज मैं अपने गुरु की शरण में ना होता तो ये संकट तो मेरे लिए पहाड़ से बड़े थे, मेरी मृत्यु हो जाती, मैं कभी भी ऊपर नहीं उठ पाता। तो हमने केवल अपने पाप कर्मों को दोष देना है, अपने गुरुदेव भगवान को दोष नहीं देना। जब आपको पहचान हो जाए कि ये गुरु सच्चा, इसका ज्ञान सच्चा। कबीर जी ने कहा है कि कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख पे जो पल पल नाम रटाए। हे परमात्मा, इतना सुख भी ना देना जिससे तेरी भूल पड़ जाए। अब भाई और बहनों, ये विषय सूची आपने पढ़ी ली है जो भक्ति बोध पुस्तक में लिखी हुई है, जिसमें स्पष्ट है पॉइंट नंबर 16 के ऊपर, पेज नंबर 76 के ऊपर भोग लगाने की विधि, यानी भोग अपने गुरु को लगाया जाता है, भोग अपने गुरु को लगाया जाता है। तो पिछले 5-6 वर्षों से हम साथ संगत से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन कोई किसी प्रकार की गलती अपने गुरु को भोग लगाकर नहीं कर रहे हैं। तो सारी बातें आपने जीने की राह पुस्तक में देख ली। अब आप खुद निर्णय करें भाई और बहनों, आप खुद इस